नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 15 जुलाई है और वार है गुरुवार। और जैसा आप जानते हैं, हम एक एपिसोड चला रहे हैं, जीना इसी का नाम है। ये जो एपिसोड है, ये आज एक मैच्योर अवस्था में पहुंच गया है। आज इसकी गोल्डन जुबली है। आज ये 50वां एपिसोड लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। निश्चित रूप से इस एपिसोड ने एक अच्छी ऊंचाई ग्रहण कर ली है। विशेषकर ऐसे समय में जब हम लॉकडाउन के दौर से गुजरे और अब धीरे धीरे स्थितियां सब सामान्य हो रही है लगभग, ऐसे समय में इसका 50 एपिसोड पूरा हो जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानता हूं मैं। और इस हेतु इसको सफल बनाने में या इसको इतना लंबा चलाने में निश्चित रूप से हमारे मार्गदर्शकों का, सहयोगियों का, विद्वत जनों का, मित्रों का बहुत बड़ा सहयोग है, उनका योगदान है। जब ये एपिसोड शुरू हुआ उसके पहले 1 मई, मुझे याद है तारीख, 1 मई से हमने शुरू किया था कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहें। वो एपिसोड अच्छी श्रृंखला थी जिसमें स्वास्थ्य के संबंध में बातें की गई थी, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, और उस पर लगभग 14 एपिसोड हमारे हुए थे। उसके बाद कुछ विशेष स्पेशल एपिसोड हुए और उसके बाद फिर मन में आया कि अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, समाज के विकास पर कुछ बात की जाए। तो ये शीर्षक मुझे अच्छा लगा, जिसमें जीने के बारे में, जीना इसी का नाम है। ये शीर्षक बहुत अच्छा एक फिल्म का गाना है और मुझे खुशी है कि ये शीर्षक लगभग सबको पसंद आया। और इस जीना इसी का नाम है के अंतर्गत शुरू में मैंने करीब 20-25 एपिसोड स्वयं के ही दिए और फिर सुझाव भी आया और मुझे भी सूझा कि इसमें अतिथियों को आमंत्रित किया जाए। और उसी को देखते हुए हमने आदरणीय टीसी जैन साहब, जो मेरे गुरुवर हैं, उनका पहला एपिसोड प्रसारित किया था मेहमान वक्ता के रूप में। और उसके बाद जो शुरुआत हुई तो उसमें बहुत हमारे मित्रों का उसमें परम सहयोग हमको मिला, जिसमें आदरणीय डॉक्टर प्रद्युम्न जी मिश्र इंदौर, आदरणीय डॉक्टर धर्मचंद जी जैन साहब जयपुर, आदरणीय श्री प्रकाश चंद जी प्राचार्य महोदय जलगांव, आदरणीय श्री धर्मचंद जी जैन साहब जोधपुर, आदरणीय प्रोफेसर पारसमल जी जैन साहब जयपुर, इनसे हमारी शुरुआत हुई थी शुरू में। फिर धीरे धीरे इनने बढ़िया एपिसोड बनाकर भेजे, वीडियो बनाकर भेजे और हमारा कारवां चल पड़ा। और फिर मुझे लगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें, तो फिर संपर्क शुरू हुआ और मुझे बड़ी खुशी है कि हमें और अधिक नए वक्ता भी प्राप्त हुए। आज का दिन हमें पीछे मुड़कर देखने का है। हमने 50 सीढ़ियाँ चढ़ी है, तो नॉर्मली ऐसा नियम है, नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि कोई भी काम करो और अगर वो आधा हो जाए लगभग सेंचुरी के पहले, तो हमें थोड़ा सा ठहरना चाहिए और पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हम कितना चढ़ाए हैं और ऊपर देखना चाहिए कि हमें कितना ऊपर जाना है। तो आज वो दिन है, एक जंक्चर है, एक मिश्रित दिन है आज, जब हम
सेंचुरी में आधा रास्ता पार कर चुके और अभी आगा हमें पार करना है। तो उसमें मैं ये पाता हूँ अनुभव के आधार पर, करीब 2 माह हो चुके हमें, बल्कि तीसरा माह चल रहा है। तो निश्चित है कि एक बड़ी उपयोगी श्रृंखला ये चल रही है, जिसमें समाज के महानुभाव इसमें भाग ले रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, और उसके साथ साथ समीक्षा करना उस वीडियो के ऊपर, ये भी एक अच्छी चीज़ शुरू हुई, जिसमें मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे समाज के बहुत अच्छे मित्र, अच्छे परिचित इसमें समीक्षा लिखने लगे हैं। तो उससे उनके लेखन कौशल की भी जानकारी या ज्ञान हमें होता है। तो ये भी एक नई उपलब्धि इस एपिसोड, इस वीडियो श्रृंखलाओं के माध्यम से मुझे लगा कि ये कला भी लोगों में धीरे धीरे बहुत अच्छी विकसित हुई। तो ये कुल प्रकल्प का कहना आशय ये है, मेरा मतलब ये है कि ये कोई हम नया काम करते हैं और अगर उसका उद्देश्य अच्छा हो, मन अच्छा हो, निष्पक्षता हो और कुछ ना कुछ अच्छा करने की भावना हो अपने लोगों के लिए, तो वो निश्चित है उसको सफलता मिलती है, लोगों का सहयोग मिलता है। उसमें किसी प्रकार का हिडन एजेंडा ना हो, किसी को नीचा दिखाने की भावना ना हो, किसी की बुराई करने की भावना ना हो, किसी की कमी बताने की भावना ना हो, और उस उद्देश्य से कोई अच्छी बात की जाती है, सुझाव दिए जाते हैं, विश्लेषण किया जाता है। क्योंकि उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है आपका, आप क्या चाहते हैं, उस पर्पज से ये विभिन्न एपिसोड के विषय रखे जाते हैं और उसमें वक्ता अपने विचार रखता है। और इसमें एक चीज़ और पक्ष मैंने देखा कि न केवल जो ऑलरेडी निष्णात हैं, एक्सपर्ट हैं, मास्टरी है जिनके बोलने में विभिन्न विषयों में, उनके तो हमने वक्तव्य सुने ही, पर उसी के साथ साथ मेरी कोशिश रही कि नए व्यक्तियों को, जिन्होंने कभी बोला नहीं हो, जिनका इस पेशे से ज़्यादा मतलब नहीं हो बोलने चालने और व्याख्यान देने से, उनको भी मैं शामिल करूं, क्योंकि वो भी एक समाज की धरोहर है। तो मुझे इसमें भी सफलता मिली है, हमने कुछ लोगों के इसमें किए और आगे भी मैं करने की पूरी भावना रखता हूँ कि नए व्यक्ति जो गृहस्थ हैं, जो व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, वो उनके भी विचार, उनकी भी सुझाव और उनकी भी राय ली जाए। तो ये कार्य भी इस श्रृंखला के अंतर्गत हो रहा है। अब हम यूँ देखें तो जैसे मैंने कुछ अभी आपके सामने नाम लिए, उसके साथ साथ मैं और नाम भी आज उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारा ये स्पेशल एपिसोड है, कहना चाहिए 50वां एपिसोड है। तो इस पे बात करना आज उचित है कि न केवल जैसे मैंने अभी नाम लिए बहुत सारे विद्वानों के, उसके साथ साथ हमें बहुत अच्छा सहयोग विभिन्न नगरों से प्राप्त हुआ है अतिथि विद्वानों के रूप में। जैसे मैं बात करूं, जयपुर की पहले बात करते हैं याद करते हुए, तो मेरे परम मित्र हैं श्री अनिल कुमार जी जैन, AG ऑफिस, वो AOO हैं। तो वो जो है उनका भी लेखन देखकर बड़ा मतलब आश्चर्य होता है कि एक लेखाधिकारी होते हुए भी वो इतना अच्छा समीक्षा लिख लेते हैं। और उनका एपिसोड भी हमने एक प्रसारित किया था। तो अनिल जी जैसे व्यक्ति भी हमको मिले जो लेखन और वक्तव्य दोनों में बड़े निष्णात हैं, और उनका भी सहयोग बराबर मिल रहा है। एक और जयपुर से हम कहेंगे राजेंद्र जी राजा, इनसे भी जब मैंने संपर्क किया, क्या साहब आप तो इतना बड़े मंचों का संचालन करते हैं और बहुत योग्यता रखते हैं आप, तो उन्होंने भी सहज स्वीकृति दे के अपना एपिसोड भेजा। इसी प्रकार से जयपुर में श्री ताराचंद जी हैं डेकवा वाले, उनको भी उनके भी विचार जाने, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे लेखक तो हैं, पर उसके साथ उनसे एपिसोड भी हमको मिले। इसी प्रकार से अगर इंदौर की बात करूं मैं, तो इंदौर में प्रद्युम्न मिश्र जी के साथ साथ ललित जी जैन जगमोदा वाले,
वो भी एक ऐसे व्यक्ति मुझे मिले इस यात्रा में कि बहुत अच्छा लिखते हैं, और न केवल अच्छा लिखते हैं, अच्छा सा बोलते भी हैं, अपने विषय पर उनकी पकड़ रहती है, अध्ययनशील हैं, गुणग्राही हैं। तो एक और बढ़िया व्यक्ति हमें इंदौर से श्री ललित जी के रूप में, सहयोगी के रूप में प्राप्त हुए हैं। ऐसे मेरे एक पुराने मित्र हैं श्री विनय जी श्रीमाल, वो एक बड़े पद पर कार्य करते हैं, बड़े उद्योगपति हैं, पर मेरी बात को उन्होंने तवज्जो देते हुए अपना एक एपिसोड विपश्यना के ऊपर बनाकर भेजा, तो वो भी हमसे इस प्रकार से जुड़े। इसी प्रकार से मैं समझता हूँ श्री प्रकाश चंद्र जैन बाबई वाले, जो सवाई माधोपुर में रहते हैं हाउसिंग बोर्ड में, उनसे भी जब संपर्क हुआ तो उनने भी कोशिश की और एक बढ़िया एपिसोड जो है हमें प्राप्त हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से हमारे जो समाज है उसमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर रेखा जैन जो हमारे समाज के महिला मंडल की राष्ट्रीय महामंत्री है, उनसे संपर्क हुआ, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने चंद्र नमस्कार पर एक बढ़िया वीडियो मुझे अपना भेजा है। आगे भी और वीडियो भेजने की उन्होंने बात कही है। इसी प्रकार से मेरी दुबई में श्री पंकज जी जैन साहब से संपर्क हुआ, वो पोलवाल समाज दुबई के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी उनके मैसेज श्रीमती वंदना जी जैन जो बहुत अच्छी शेफ़ है, बहुत अच्छी पाक कला विशेषज्ञ हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उनको बहुत पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं और मैं समझता हूँ पोलवाल समाज की एक वो हस्ती है, तो उनके द्वारा भी एक बढ़िया रेसिपी का हमें एपिसोड प्राप्त हुआ दुबई से। तो इसी प्रकार से हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो अच्छे परिचित हैं, उनका भी मुझे निरंतर सहयोग मिल रहा है। तो इनको कहना चाहिए कि धन्यवाद दें, शुक्रिया करें और ये अनुरोध करें कि इस श्रृंखला को और बेहतर कैसे बनाएं और किस प्रकार से इसमें चीज़ों को जोड़ें। ये भी एक कार्य उनको मैं सौंपता हूँ कि आपके सुझाव मुझे व्यक्तिगत रूप से या ग्रुप में मिलते रहें, तो हम इस एपिसोड को, इस श्रृंखला को और बेहतर बनाएंगे। और जैसा मैंने बताया, आज चूँकि जीना इसी का नाम है का दिन है, परंतु अपने 2-3 श्रृंखलाएँ और चलती है जो शनै शनै चल रही है, जैसे तीर्थ दर्शन, महापुरुषों को या महान व्यक्तित्व को जानने के लिए एक एपिसोड है। ऐसे ही सैर कर दुनिया की गाफिल, उसमें हम 2 एपिसोड कर चुके हैं और एक चल रहा है अभी बढ़िया, वो है हम किसी से कम नहीं। ये एपिसोड ऐसा है जिसमें महिलाओं और बच्चों को विशेष स्थान देने की भावना रहती है और उसमें आप देख रहे हैं कि रोज़ बहुत अच्छे वीडियो हमें प्राप्त होते हैं और उसको आप देखते हैं। और उसमें मेरा ये कहना है कि जो समाज के महिलाएं और जो बच्चे हैं वो भी इसको और पार्टिसिपेट करें, अधिक संख्या में अपने वीडियोज़ भेजें, तो उनकी प्रतिभा लोगों को पता लगेगी। एक नाम और मैं बताना चाहूँगा, सुमन जैन जयपुर, उनका याद आया मुझे, उन्होंने भी प्रथम एपिसोड बहुत अच्छा भेजा, उसके बाद दूसरा उन्होंने एक और भेजा। कुल मिला के वो भी एक अच्छी हमारी पैनल में है जो टीचर है जयपुर में, और उनका, और इसी के साथ साथ उनकी जो माँ हैं सुशीला जी जैन मुनियारा वाले, वो भी जयपुर रहती हैं, उनके भी हमें 2-3 एपिसोड प्राप्त हुए हैं, वो भी आपने देखे होंगे। बहुत अच्छी कविता लिखती हैं और बहुत अच्छे विचार रखती हैं, और इतने सीनियर होते हुए भी इस उम्र में भी वो बहुत एक्टिव हैं। तो ये भी एक अपने लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक अच्छी गृहिणी भी अपने विचार अच्छे से रचनात्मक रूप से रख सकती है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, एक नाम और मैं बीकानेर का लेना चाहूँगा, श्री जितेंद्र जी, डॉक्टर जितेंद्र जी जैन, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनका भी बहुत बढ़िया एपिसोड हमें मिला था। एक नाम और है डॉक्टर विनोद कुमार जी जैन,
वो भी जयपुर रहते हैं। वो पाटोली वाले डॉक्टर श्री राजेंद्र कुमार जी जैन के सुपुत्र हैं, वो भी प्रिंसिपल है बहरोड़ कॉलेज में। उनके भी कुछ एपिसोड हमें 2 बहुत बढ़िया प्राप्त हुए हैं। तो ये सब नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ, और कुछ एक आध रह भी सकता है, कि इन सब के सहयोग से ये हम 50वां एपिसोड बना रहे हैं, और इसको सेलिब्रेट करने का दिन है। एक और हमारे बहुत अच्छे रतन लाल जी जैन पांचा वाले हैं जयपुर में, वो बहुत एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, और बहुत अच्छी समझ लो टिप्पणी करते हैं, वो बहुत बढ़िया। और उन्होंने आज एक बहुत बढ़िया पोस्टर बनाकर भेजा है, संभव हुआ तो मैं अन्य ग्रुप में भी आज नीचे उसको शेयर करूँगा 50वें एपिसोड के उपलक्ष्य में। तो ये सुबह भी हमारे ललित जी का सुझाव आया है। तो इस संबंध में मेरा ये कहना है कि जैसे हमारा ये 50 एपिसोड हो गए हैं, और कल हम एक और बढ़िया वक्ता को सुनेंगे 51वें एपिसोड में। तो अभी 2-3 वक्ता हैं अभी मेरे लिस्ट में, जिनके एपिसोड अगले दिनों में प्रसारित होंगे। तो मेरा एक यहाँ पर सुझाव या कहना चाहिए अनुरोध है कि चूँकि हम काफ़ी एपिसोड प्रसारित कर चुके हैं, तो अगर इसमें इसको कहते हैं फीडबैक या आपका जो है समीक्षा तो आती ही है उसी दिन, पर अगर ऐसा लगता है, मेरे को सुझाव आया है कि अगर 2-2 मिनट, 1-1, 1.5 मिनट का कोई फीडबैक मिलता हमको वीडियो के रूप में, तो किसी दिन, और विशेषकर 60वां एपिसोड में हम ये उसको इंक्लूड करना चाहते हैं। जब इसके 10 एपिसोड, 9 एपिसोड और होकर जो 60 पे जब हम पहुँचेंगे, उस दिन मैं चाहता हूँ सुझाव के अनुसार कि आप लोग अपना 1 मिनट, 1.5 मिनट, अधिकतम 2 मिनट का अपना विचार तैयार करिए इन एपिसोड के बारे में। उसमें आपका विश्लेषण हो सकता है, आपकी राय हो सकती है जीना इसी का नाम के नाम पर, और आपका सुझाव हो सकता है कि और भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए इसको बेहतर, क्योंकि मैं चाहता हूँ इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, अपने आप को उससे जुड़ाव महसूस करें। एक नाम और मैं रूपचंद जी जैन साहब का लूँगा, वो भी बहुत अच्छी समीक्षा करते हैं, और उनका भी एपिसोड शीघ्र ही हमें मिलेगा, तो वो भी हैं। तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, मतलब मैं इसमें जो है अच्छा लगता है। तो मेरा ये है कि कृपया करके आप 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट का वीडियो भेजिए। इसमें एक चीज़ और है कि जीना इसी का नाम में शुरू में हमने मेरी 2 शिष्याओं के भी वीडियो प्रसारित किए थे, पुष्पा जैन कलकत्ता और दीपिका जैन इंदौर। तो अब ये कुल मिला के कि अपने समाज के बंधु हैं, इसमें मेरे मित्र वर्ग में से हैं, और इसके साथ साथ मेरे जो पॉलिटेक्निक का स्टाफ, मेरे मित्र और वहाँ की शिष्याएँ, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये अपना पूरा परिवार है। ज्ञान कड़े का यूँ भी ग्लोबल परिवार नाम से ही चलता है। तो ये अपना परिवार और मजबूत बने, हम और बेहतर ढंग से धर्म को समझें, जीवने की कला समझें, और बड़े सेंसिटिव बने, एक दूसरे को भावनात्मक रूप से हम एक दूसरे के साथ रहें, तो एक बहुत अच्छी चीज़ हम इस दुनिया में कर पाएंगे। तो आज के दिन फिर से सारे सदस्यों को, सभी मित्रों को, सभी समाज बंधुओं को, आदरणीयों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस सफलता में आप सबका योगदान है, और हम इसको और बेहतर करने में निरंतर कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। नमस्ते।